उसी तरह जानते हैं और अब तक उसकी कई सारी मूवीज भी देख चुके हैं। लेकिन स्पाइडरमैन का एक ऐसा वर्जन भी है जो कि बहुत ही नया है और उसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। माइल्स मोरालेस, जिसे अल्टीमेट स्पाइडरमैन भी कहा जाता है, वो ओरिजिनल स्पाइडरमैन का सक्सेसर है और वो पीटर पार्कर से भी ज्यादा पावरफुल है। आज हम माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन की ओरिजिन और पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। जहां कॉमिक्स में ओरिजिनल स्पाइडरमैन की एंट्री 1962 में हुई थी, वहीं माइल्स मोरालेस हमें सबसे पहली बार 2011 की कॉमिक्स में नजर आया। इसीलिए ये बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है और अब तक उसकी सिर्फ एक ही मूवी बनी है, वो भी एनिमेटेड। माइल्स को पहले एक अल्टरनेट यूनिवर्स का कैरेक्टर दिखाया गया था, पर बाद में उसे मेन यूनिवर्स में मर्ज कर दिया गया। उसकी ओरिजिन की बात करें तो माइल्स मोरालेस एक 13 साल का बच्चा है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। माइल्स के स्पाइडरमैन बनने से पहले उसके शहर में पहले से ही एक स्पाइडरमैन मौजूद था, जो था पीटर पार्कर। पीटर को उसकी पावर्स तब मिली थी जब उसे एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर ने काटा था और उस स्पाइडर को बनाया था नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन ने। नॉर्मन को जब ये पता चला कि स्पाइडरमैन को उसकी वजह से ही पावर्स मिली है, तो वो फिर से वैसा ही एक स्पाइडर बनाने की कोशिश में लग गया और उसने दोबारा वैसा ही बल्कि उससे भी बेहतर स्पाइडर बना लिया। पर इससे पहले कि वो स्पाइडर का इस्तेमाल कर पाता, वो उसके हाथ से निकल गया। जब नॉर्मन अपनी लैब में नहीं था, तब एरन डेविस नाम का एक क्रिमिनल चोरी करने के लिए वहां घुस जाता है। जब एरन वहां चोरी कर रहा था, तब वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर उसके बैग के अंदर चला जाता है। फिर एरन अनजाने में ही उस स्पाइडर को अपने घर पे ले आता है। फिर माइल्स मोरालेस, जो कि एरन डेविस का भतीजा है, वो अपने अंकल एरन से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। तब वहां पर वो स्पाइडर माइल्स को काट लेता है, जिससे माइल्स कुछ देर के लिए बेहोश होता है। पर उसके होश में आने के बाद उसके पास कमाल की पावर्स आ जाती है। माइल्स खुद हैरान था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर जब वो इस बारे में अपने एक दोस्त को बताता है, तो उसका दोस्त ये समझ जाता है कि माइल्स के पास स्पाइडरमैन की जैसी पावर्स आ चुकी है। उसका दोस्त इस बात से बहुत खुश था और वो चाहता था कि माइल्स एक सुपर हीरो बन जाए, पर माइल्स एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। ऊपर से उसके पिता सुपर हीरोज को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता। पर कुछ टाइम बाद जब पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन से लड़ते हुए मारा जाता है, तब माइल्स को यह एहसास होता है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और तब वो स्पाइडरमैन की जगह लेने का फैसला करता है। फिर माइल्स स्पाइडरमैन के जैसा ही एक सूट पहनकर जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। शहर के लोग इससे हैरान थे कि स्पाइडरमैन जिंदा कैसे हो गया, पर बाद में उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई और बंदा है और लोगों को माइल्स का कॉस्ट्यूम भी पसंद नहीं आता। फिर एक दिन जब माइल्स स्पाइडरमैन बन के शहर में घूम रहा था, तब उसे शील्ड के लोग पकड़ लेते हैं। निक फ्यूरी जब ये देखते हैं कि वो एक बच्चा है, तो वो उसे ये काम करने से मना करते हैं। पर जब माइल्स इलेक्ट्रो को हराने में एवेंजर्स की मदद करता है, तब सब लोग उसे एक नए स्पाइडरमैन के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर माइल्स को शील्ड की तरफ से एक नया सूट मिलता है जो कि रेड और ब्लैक कलर का था। और कुछ टाइम बाद उसे पीटर पार्कर के वेब शूटर्स भी मिल जाते हैं और तब वो पूरी तरह से स्पाइडरमैन बन जाता है। माइल्स मोरालेस अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, इसीलिए उसे अल्टीमेट स्पाइडरमैन कहा जाता है। ये सब तो हुई अल्टीमेट स्पाइडरमैन की ओरिजिन की बात। अब बात करते हैं उसकी पावर्स की। माइल्स को जिस स्पाइडर ने काटा था, वो उस स्पाइडर के कंपेयर में बहुत एडवांस था जिसने पीटर को काटा था। इसीलिए माइल्स ओरिजिनल स्पाइडरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास कुछ खास शक्तियां भी है। उसकी बेसिक पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सिर्फ एक 13 साल का बच्चा होने के बावजूद भी माइल्स बेहद ताकतवर है। वो भारी से भारी चीजों को आराम से उठा सकता है। आम इंसानों से लड़ना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है और वो कई खतरनाक विलेन से भी निपट सकता है। यहाँ तक कि वो कॉमिक्स में एक बार कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी तोड़ चुका है। माइल्स के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। वो बड़े से बड़े हथियार की मार को भी सह सकता है। ना तो वो आसानी से घायल होता है और ना ही उसे जल्दी दर्द होता है। उसकी बोन्स में इलास्टिक स्ट्रेंथ है, इसीलिए ऊंचाई से गिरने पर भी उसकी हड्डियां नहीं टूटती। माइल्स के पास वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी है। वो दीवारों पर चिपक सकता है और कहीं पर भी चढ़ सकता है। सुपर ह्यूमन एजिलिटी। माइल्स बिल्कुल ही एक मकड़ी की तरह फुर्तीला है। वो बहुत ऊंची और लंबी छलांग लगा सकता है और काफी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स भी कर सकता है। उसकी स्पीड का तो कोई जवाब ही नहीं। वो काफी फास्ट एक्शन लेकर कई हमलों से बच सकता है और वो बहुत तेजी से भाग सकता है। स्पाइडर सेंस। माइल्स के पास पीटर पार्कर से भी बेहतर स्पाइडर सेंस है। कोई भी मुसीबत आने से पहले उसके दिमाग में घंटी बजने लगती है। उसे तुरंत होने वाले हमले का तो पता चल ही जाता है, बल्कि उसे काफी देर बाद आने वाले खतरे का भी अंदाजा लग जाता है। इस सब के अलावा माइल्स के पास दो ऐसी पावर्स है जो कि पीटर पार्कर के पास भी नहीं थी। उसमें की पहली पावर है वेनम ब्लास्ट। माइल्स अपनी बॉडी से बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि बहुत ही डेंजर होती है। वो किसी को भी छूकर खतरनाक शॉक दे सकता है। इस अटैक से कोई भी बेहोश हो सकता है और मर भी सकता है। माइल्स अपनी इस एनर्जी को फोकस करके कई तरह से इस्तेमाल कर सकता है। वो अपनी बॉडी से एनर्जी बीम फायर कर सकता है या फिर एनर्जी पंच से किसी के भी टुकड़े कर सकता है। माइल्स की दूसरी स्पेशल पावर है इनविजिबिलिटी।
वो खुद को कभी भी इनविजिबल बना सकता है, और वो ऐसा किसी एक सूट में नहीं, बल्कि वो कोई भी कपड़ों में पूरी तरह से गायब हो सकता है। ये एबिलिटी उसे हमेशा दुश्मनों से बचाती है। इस सब के अलावा उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना और रीजनरेटिव हीलिंग पावर तो है ही। ये सब तो हुई कॉमिक्स की बात। अगर मूवी की बात करें तो माइल्स मोरालेस अब तक हमें सिर्फ 2018 की एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में ही दिखा है। और अगर लाइव एक्शन फिल्म की बात करें तो हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में माइल्स के अंकल एरन डेविस को देखा था। इसका मतलब फ्यूचर एमसीयू मूवीज में हमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी अल्टीमेट स्पाइडरमैन की ओरिजिन और पावर्स के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए